नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनटीवी इंडिया न्यूज। डीएनटीवी इंडिया न्यूज की खास खबर में आज सबसे पहले बात करेंगे जिला सहारनपुर में तेजी से वायरल हो रही ऑडियो में जेई और लघु किसान के बीच हुई बातचीत की बात पर डीएनटीवी इंडिया के टीम ने पूरी मामला जानने के लिए संपर्क साधना जब शुरू किया तो क्या तथ्य निकलकर आए सामने, उस पर हम बात करेंगे। हमने पाया कि जिन राजेश सिंह की ऑडियो वायरल हो रही है वे कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। लघु किसान के साथ साथ योग महाविद्यालय भाईला निकट देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सचिव पद पर पिछले 9 वर्षों से है, जो विश्व प्रसिद्ध योग संस्थान है। साथ ही साथ कनवा आश्रम कोटद्वार उत्तराखंड में भी 32 वर्षों से पिछले 32 वर्षों से चेयरमैन के पद पर पदस्थापित है, तो वो भी विश्व प्रसिद्ध योग संस्थान है। आइए देखते हैं कि उनकी अपनी सफाई में क्या तथ्य सामने रखते हैं। तसल्ली से पुलिस विभाग निकाल लेगा, सब समझदार लोग होते हैं। तो ये लगातार 5 या 6 दिन से मैं इनकी खुशामद कर रहा था कि भाई मैं अपने घर से बाहर हूँ, मेरी जो वाइफ है अंडर ट्रीटमेंट है, आप वहाँ लाइट ना काटें, उसकी डेथ हो सकती है। इन्होंने कहा ऐसा है, इन्होंने मुझे धमकियां दी लगातार, श्रीमान जी ने। मैं जबकि इनके एक्शन जो रामपुर मनियारान में बैठते हैं यादव जी के लगातार संपर्क में था। फिर इन्होंने पहले मुझे 5,000 रुपये मांगे, फिर 5 से 10 पे आए। वो पैसा निकालने का रिकॉर्ड तक मेरी वाइफ के पास है। फिर मैंने कहा चलो 10,000 भर देता हूँ, नहीं तुम्हें 50,000 भरना होगा। अरे मेरा पैसा जब तुम्हारे पास है, मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं। सन 2000 का ऑर्डर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का डबल बेंच का, वो सारा पैसा 5,05,000 रुपये बन रहा है, जिन्होंने मेरा धेला दिया ही नहीं अभी तक। तो ये मैंने इनको यहाँ तक भी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अपना 1 लाख रुपए उसमें से काट के बाकी मेरे पैसे तुम दे दियो, तुम कम से कम अल्टीमेटली लाइन चालू ना करो। और रही ब्रजेश जो मंत्री जी हैं, मैंने उनका तो ये परिचय इसलिए दिया कि मैं भी कोई ऐसा कोई लेमैन आदमी नहीं हूँ। मैंने तो उल्टे जनप्रतिनिधि होने के नाते, भाई वो भी व्यस्त रहते हैं कार्यक्रमों में, मैंने तो उनको उल्टे यहाँ तक कहा है कि जाइए देख लेंगे मंत्री को भी। क्यों बोला मैंने ऐसा? इसलिए बोला कि 5 बार ब्रजेश जो विधायक रहे हैं, पिछली बार भी जब विधायक थे, 5 बार खुद अक्षय कुमार को, सहारनपुर इंजीनियर को फोन किए कि आप ये पैसा दे दीजिएगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिए। तो एक आदमी को अगर मरने के लिए तुम बाध्य कर रहे हो ऐसे समय पे, तो आदमी को तो गुस्सा आना स्वाभाविक है ही। तो मैंने भी इसको कह दिया। फिर ये जो सारी चीजें बोली हैं, मेरी इंटेंशन इसकी व्यक्ति प्रति गलत नहीं थी। और मैंने खुद एसएचओ साहब से भी बात की, एसएसपी साहब से बात की। तो तूल को ये पकड़ा रहे बिना मतलब के, मीडिया में उछाल उछाल के अब वायरल कर रहे हैं बीजेपी सपोर्टर मंत्री ब्रजेश। अरे वो तो मंत्री पूरे क्षेत्र के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, कोई एक आदमी के हैं क्या वो? तो ये सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के इसे पेश ना करें, क्योंकि वहां इलाके में एक शांति का माहौल रखें। किसानों के हर गांव में से इन्होंने 50-60 के कनेक्शन काटे हुए हैं, जाके देख लो पूरे क्षेत्र में। तो कौन सी फसल आई हुई किसानों की फिलहाल? ना गेहूं है, ना गन्ना है, ना धान है। अब अभी नहीं याद आता है ऐसे मौसम पर प्रेशर देना लोगों को, चाहे वो इनके विभागीय काम है। लेकिन मेरा पैसा मुझे दे दे, अपना पैसा काट ले, इसमें मसला क्या रह गया है? और पुलिस ऑफिसर्स हर चीज की जांच पड़ताल कर लेंगे, ले लेंगे इनके एसओजी नंबर वगैरह, उनकी कॉल डिटेल्स में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये जानबूझ के इसको रिकॉर्डिंग करके जो है वहां फैला के ये अशांति फैलाना चाह रहा है व्यक्ति। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए क्षेत्र में। नाम क्या है उसका नाम ब्रजगोपाल है, यही है। अरे पैसे मांगते रहे, मैं पैसे 2-3 आदमियों के खाते में भी दिया। वो कौन थे? खाने पीने में जो काम आ जाएंगे, कॉल डिटेल्स में निकाल के दे दूंगा। ऐसे थोड़ी इसी को खाने पीने को चाहिए। पहले 5,000 रुपए क्यों मांगे? आप 5,000 रुपए जमा कर दो, हम आपका कनेक्शन चालू कर देंगे। ये बात खुद अपने एक्शन साहब से, यादव से पूछ लीजिएगा। फिर मैंने कहा कि आपका लाइनमैन जयवीर जाके ले आएगा, मेरी वाइफ को वहां से जाना नहीं हो सकता, वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके बाद ये तुरंत 10,000 पे आए। मैंने कहा 5,000 रुपए पे दूसरे आदमी से दिलवा देता हूँ, चलो 10 भर दो। ये फिर सीधे कह देंगे 50,000 रुपए भी देने होंगे, किडनी बेच के पैसे जमा करूं इस हालत में मैं। तो मेरी सच्चाई सामने लाई जाए। 5.5 लाख 5,05,000 का मसला है, तो उसमें से काट लो भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? तो मेरा पैसा भी तो पैसा है ना। ये थोड़ा ये एक तरफा गीत गाने लगे, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे प्रोवोक किया इस व्यक्ति ने। 8 ही दिन की इसकी कॉल डिटेल निकाली है सारे विभाग के जितने लोग हैं। तो इसमें क्या है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। कानून से तो ऊपर कुछ नहीं है। ये पेश ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा इसको कर दिया। ऐसा कौन सा गडासा है जो 150 किलोमीटर चला जाए? परशुराम भगवान के पास भी नहीं था। मेरी किसे कोई मारने की ऐसी कोई इंटेंशन क्यों रहेगी?
अरे नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा, मेहनत कर रहा, पैसे ले रहा, लेकिन मेरी इतनी तो सुन ले भाई, मेरे 5 लाख हैं, अपने 1 लाख को देख रहे हो, मेरे 5 लाख 5,000 को नहीं देख रहे हो। पैसा पैसा होता है, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो। मैं डबल बेंच के जो ऑर्डर है वे मैं सारे अधिकारियों को भेज चुका हूँ, सारे निकाल के ऑर्डर जो। ये तो रही राजेश सिंह की सफाई की बात। अब उनके अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की राय क्या है, आइए देखते हैं। ये श्री राजपूत सिसोनी गांव के रहने वाले हैं, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आज वो मेरे क्लाइंट हैं। ये सब जितना भी मसला हुआ है बिजली विभाग का और कार्रवाई वीडियो वगैरह बना के वायरल किया जा रहा है, इस संदर्भ में उन्होंने मुझसे लीगल ओपिनियन लिया, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए उचित कानूनी तरीके से बताइए। क्योंकि उन्होंने बताया कि कोई FIR कराए हैं जेई मिस्टर ब्रिज गोपाल सिंह, हमारे क्लाइंट राजेश सिंह राजपूत के खिलाफ, जो बिजली बिल का बकाया है, और वो जो है उनसे कुछ हॉट टॉपिंग हुई है मोबाइल वगैरह पे, तो जिसको ग्राउंड लेकर उन्होंने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है, धारा 353, 504 और 506 IPC में। तो उन्होंने मुझे वीडियो क्लिप वगैरह दिखाया, उसको देखने के बाद मैंने उसको एनालाइज किया कि देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है, इस तरह की चीज़ों पे धारा 506, 504 और 353 नहीं लगता है, क्योंकि लोक सेवक हैं वो, ठीक है, लोक सेवक हैं, लेकिन वो जब खुद सही रहेंगे उसके बाद अगर कोई उनको डिस्टर्ब करे तब 353 लगती है। उसी तरह से 506 है जो कि जान से मारने की धमकी वगैरह की बात कर रहे हैं। तो मैंने वीडियो देखा, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो लगे कि हाँ वो सही में जान से मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन और परिस्थिति देखी जाती है। 506 के इंग्रेडिएंट हैं उसको देखिए आप, उससे पता ये चलता है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में है, और उसको बिजली विभाग और वो जो जेई साहब हैं उन्होंने इस तरह से मानसिक दबाव बनाया, जिसके कारण से उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उनकी पत्नी का तबीयत खराब है और उनकी पत्नी घर पे अकेले है, और ये बिजली विभाग वाले ऑल ऑफ सडन जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपका बिजली काट दूंगा, फिर वो उनसे कहते हैं कि 5,000 रुपये दे दो, नहीं कटेगी। फिर उन्होंने कहा टेलीफोन पर चलो 5,000 रुपये मैं बोलता हूँ वाइफ से निकाल के किसी से दिलवा देगी, फिर कहते हैं 10,000 दे दो, फिर कहते हैं 50,000 दे दो। तो बताओ ये ऑल ऑफ सडन इतने बड़े अमाउंट, वो भी आउट ऑफ स्टेशन वो आदमी है, सहारनपुर में नहीं है, प्लेस पे नहीं है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है 5 दिन 7 दिन पहले से कि मैं सर आ जाऊंगा, तो फिर आकर के हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, उसी बिजली विभाग के ऊपर मेरे क्लाइंट का 5,05,000 रुपये अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर 2018 इन रिट पिटीशन नंबर 2344 2018 सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन में ये आदेश हुआ है बिजली विभाग के ऊपर कि आप इनका जो है तो 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से आप जो है इनका पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन आज तक टिल टुडे इन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया। तो मेरे उपभोक्ता का ये कहना है, मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि अगर 1 लाख रुपए विद्युत बिल बकाया है मेरे ऊपर, तो आप मेरे उस पैसे में से काट करके जो बचता है बैलेंस आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा क्लाइंट यहाँ पर एकदम सही बात बोल रहा है। अगर ये नहीं हो सकता तुरंत, तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने में अपना एडजस्ट कर लीजिए बातचीत करके, ठीक है, ले लीजिए। और सबसे बड़ी क्वेश्चन आप लाए यहाँ ये है कि 1 लाख रुपए की बिल उसने 1 दिन में नहीं जलाया है, वो कई महीनों का ड्यू है। तो जब उसकी बिल 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 हुई, तब ये विभाग कहाँ था कि हम डिस्कनेक्ट कर देंगे यदि आप बिल का भुगतान नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है विभाग की सहमति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ये धीरे धीरे चलता रहा चेन, और ड्यूज हो गए 1 लाख से ऊपर के। अब जो है त्योहारी सीजन में आप आ करके ये उम्मीद करिए उपभोक्ता से कि वो आपको सारे बिल दे दे। इस समय आपको पता है त्योहारी सीजन चल रहा है, हर आदमी जो है बिजी भी है और उसको त्योहार मनाना है। अब आप आकर इस समय कोर्सिव एक्शन ले करके उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप तुरंत मुझे दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो ये तुरंत नहीं होती कोई भी चीज़। और वो कह भी रहा है कि मैं अभी हूँ नहीं, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, तो आप उसका वेट करते हफ्ते 10 दिन का, वो जाता आपसे बात करता, उसके बाद आप जो है उसको रिजॉल्व करते, किसी तरह से उसको सॉल्व करते जो भी समस्या है। आपको पैसा चाहिए विभाग को, उसको भी चाहिए विभाग से पैसा, दोनों जने को पैसा चाहिए, तो भाई बैठ कर बात करोगे तभी समाधान निकलेगी। अब उसको मानसिक यातना इतनी दी गई कि वो जो है 5-7 दिन के अंदर डिस्टर्ब हो गया, जो मेरे क्लाइंट बता रहा है वो डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब होने, देखिए हर आदमी जो 2 ही बात करता है, या तो मीठा जुबान बोलता है या कड़वा जुबान बोलता है। मीठा तब बोलता है जब अंदर से खुश होता है,
कड़वा उसके मुंह से ऑटोमेटिक ये नेचुरल चीज़ें हैं निकलेगी जब वो दुखी हो जाएगा। और ये जो वीडियो में एब्यूसिव लैंग्वेज आ रहे हैं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसका सिचुएशन देखो, उसका कैसे बोल रहा है, किस परिस्थिति में वो पहुंच चुका है। उसकी पत्नी का तबीयत खराब हो, वो अकेले है, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। अब प्रेशर डाल, अब कितने बजे आप फोन कर रहे हो? 6 बजे, 6:30 बजे आपकी बात हो रही है शाम को। अब उसका सोचना चाहिए कि वो उस भोक्ता किस कंडीशन में है, कहाँ है, ये तो आप जान नहीं रहे हो। फिर आपने डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर दिया, क्यों पूरी बात सुने? इसका मतलब आपने प्री प्लानिंग किया हुआ था रिकॉर्डिंग करने का। भाई आप हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, आपको तो पता है, तो आप तो कोई एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करोगे, आप सिर्फ हूँ करोगे, क्योंकि बातचीत होती है तो हूँ नहीं होती है। अगर आप नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, फेयर हो, तो आप भी कुछ बोलोगे। हमने रिकॉर्डिंग नहीं दिया कि यही सब हूँ कर रहा है, इसका मतलब उसका इंटेंशन पहले से प्री प्लान था कि ये आदमी जो प्रोवोकेशन में आकर के बोलेगा, कुछ ऐसा भाषा बोलेगा, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। रिकॉर्डिंग करना अच्छी बात है, आप करो रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि उसकी आपकी प्री प्लानिंग ना हो, क्योंकि आप प्रोवोकेशन दे दो किसी को, तो ये घर में भी होता है। बच्चों को बाप बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा, क्या चीज 506 लगती है? आदमी बच्चों परिवार में भी जब झुंझलाहट में होता है यही बोलता है, अभी बच्चा बोलेगा बाप को, बाप बोलेगा बच्चे को, तो हर जगह 506 नहीं लगती। इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। किस परिस्थिति में आदमी बोल रहा है इसको देखना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो महोदय जो है SHO साहब, श्रीमान SHO साहब जो बड़गांव है, इसको अच्छे से फेयर से इंक्वायरी करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी का सरकार जो, उनका सख्त निर्देश है कि मेरे राज्य के अंदर कोई भी कोअर्सिव एक्शन जनता के खिलाफ इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आपको कानूनी वैधानिक कार्रवाई करनी है तो कानूनी तरीके से करिए। और नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस का ये सिद्धांत है कि किसी के साथ उत्पीड़क वाली कार्रवाई जो है नहीं करनी चाहिए, उसे पूरा मौका देना चाहिए, उसकी बात को समझनी चाहिए, और जितना भी हो सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको सॉल्व करना चाहिए। अब ये बेमतलब का जो भी बातें हुई उसमें FIR दर्ज कराना और उसको वीडियो वायरल करना, न्यूज़पेपर में निकालना, जैसे लगता है मेरा क्लाइंट कोई क्रिमिनल है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। वो भी उसने बोला, ब्रजेश मंत्री का नाम ब्रजेश सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय मंत्री हैं, और इस समय फिलहाल मंत्री हैं। वो उनका जो है अगर रिश्तेदार है तो यही तो बोल रहा है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। इसका मतलब वो सम्मानित आदमी है, कोई ऐसा नहीं आदमी है। उसके सम्मान की रक्षा आप करो, मतलब उसको भी सम्मान दो, बस उसका कहना यही था। लेकिन एक्साइटमेंट में, डिस्टर्बेंस में, मानसिक संतुलन खो देने में उसने अगर एब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल किया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसका निकालना भी नहीं चाहिए। सोचना चाहिए किस परिस्थिति में जाकर के वो व्यक्ति बोल रहा है। उसका ऑलरेडी आगे 5 लाख, आपके ऊपर 5,05,000 रुपए बाकी है, और आप उसे 1 लाख रुपए के उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हो बिजली, वो भी कोर्सिव एक्शन लेकर के आज ही आज दो, आज ही आज दो। अरे कैसे देगा? पहले बात तो दूर है, दूसरी बात आप उसको समय नहीं दे रहे हो। अरे कम से कम 15 दिन की मोहलत तो देते, तो वो धीरे धीरे अरेंजमेंट करता, आपसे बात करता। आपने कुछ किया नहीं, उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। 5-7 दिन से आप लगातार उसके टच में हो, वो भी आपके अधिकारियों से, आप JE साहब से ऊपर XCN और जो भी आपके और भी हैं इंजीनियर, उनसे बात कर रहा है वो, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। सभी उसके साथ जो है मिसबिहेव कर रहे हैं टेलीफोन पे। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, और इससे वातावरण खराब होगा, इससे शांति भंग हो सकती है जो है जिले की, और प्रदेश की जनता का विश्वास भी उठ सकता है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि बीइंग ए लॉयर, इसको बैठ करके चुपचाप शांति से निकाल ले। जिसका जो बाकी हो पैसा वो ले ले, उसका ही बनता है भाई, आप उसका हिसाब कर लो। अगर नहीं बनता है तो फिर बात अलग है, उसका भी बनता है, आपका भी बनता है, एडजस्ट कर लो ना पैसा। बिजली का बिल ही तो है, इसलिए त्योहारी सीजन में इस तरह से तो आप कानूनन भी किसी का बिजली नहीं काट सकते, क्योंकि काटना था तो आपको 2 महीने पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब ये कहो कि किसी घर में शादी हो बेटी की, भाई देखो नेचुरल जस्टिस भी एक चीज होती है। आज उसकी बारात आनी है, 1 लाख 2 लाख के बिजली बिल बाकी है, अब बिजली विभाग वाला आ जाए, नहीं जी मैं तो काटूंगा आपका, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप मतलब मौके की तलाश कर रहे हो ना कि अंडर प्रेशर में रिकवरी करूँ। आप अंडर प्रेशर रिकवरी नहीं कर सकते हैं, आपको रिकवरी करने का अधिकार है, लेकिन आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही रिकवरी कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन को देखते हुए। उसके यहाँ किसी का डेथ हुआ है, आप पहुंच जाओ जी हमें 2 लाख रुपया लेंगे, ऐसे नहीं होता है। अब दिवाली का फंक्शन आ रहा है, हर आदमी जो है अपने घर की सफाई करके बिजली जलाएगा, आप उसका बिजली काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? ऑलरेडी आपके पास उतना पैसा जमा है विभाग के ऊपर, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है उसके फेवर में, और आपके अगेंस्ट में दिया है कि आप उसका जो है 12% ब्याज के साथ जो है इतना पैसा वापस करो। 97,000 रुपये, कुछ रुपए तो उसका ओरिजिनल था उस समय, जिस समय उसने मुकदमा दाखिल किया। तो 1988 का ये मैटर है जो उसने मुझे बताया है।
अब उसके बाद 12% पर एनम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपको देना है। उसने हिसाब लगा लिया, 5,05,000 रुपये सब आ रहे हैं उसके। तो बैठ करके बात कर लो ना, तो 5,05,000 आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, देना है, कब देना है, एडजस्ट कर लो उस अमाउंट को, उसको पैसा दे दो। वो तो वही कर रहा है। रहा उसने जो गाली गलौज की या जो आप कह रहे हो, तो वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट जानबूझ के जेई ने क्रिएट किया है। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने पूरा प्रकरण देखा वीडियो वगैरह, तो कोई भी आदमी किसी को गाली क्यों देता है? जब वो प्रेशर में आता है। प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट की गई? जिसने इसकी रिकॉर्डिंग की। कोई थर्ड पर्सन ने रिकॉर्डिंग नहीं किया, उसने पूरी प्लानिंग योजना के तहत जो है इसको रिकॉर्डिंग किया। इस टाइम हम फ़ोन करेंगे, उसके खाने पीने का समय होगा और वो प्रेशर में आएगा और बिखर जाएगा। अब वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। इसके पहले वाली जो बातचीत हुई है उससे 5-7 दिन पहले से, वो कहाँ रिकॉर्डिंग, वो क्यों नहीं किया तुम रिकॉर्डिंग? पूरी तैयारी करके उसको फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसकी मानसिक स्थिति से खेल रहे हो। और जब वो बुरा भला बोल रहा है तो आप उसको जाके FIR करा रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी FIR होती है। FIR कराने का मतलब ये होता है कि वो सही दिखे, पारदर्शी दिखे, हाँ वो व्यक्ति सही में क्रिमिनल है और इस तरह की घटना घटित करने की बात कर रहा है। अरे वो तो सम्मानित घर का है, वो बोल रहा है मैं मंत्री का। क्या परिचय हुआ आपका जी? अपने बारे में जरा बताएं। मैं एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे जो राजेश सिंह राजपूत है, इस प्रकरण होने के बाद मुझसे संपर्क किए और बोले कि वकील साहब इसमें हमें लीगल एडवाइस दीजिए और मेरे जो है लीगली हेल्प क्या आप करोगे, आप करिए। तो हमारे को जो पता है भाई, लीगली तो कार्रवाई जो बनती है वो हम करेंगे, लेकिन हमारा एक जो है नैतिक जिम्मेदारी भी है कि समाज में जो है इस तरह की वातावरण न बने कि हर चीज़ कोर्ट कचहरी ही डिसाइड करे। भाई आप भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो, आपको भी वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज का सौहार्द खराब हो, वातावरण खराब हो। आप यही हो, बिजली विभाग के, हमें पता है कि किसी भी चीज़ की कोई भी कंजम्पशन है तो उसका एक बिल देना होता है, लेकिन कंजम्पशन हम एक दिन में तो किए नहीं। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने का ड्यू हुआ क्यों 1 लाख रुपए? आपने क्यों नहीं एक महीने 2 महीने बाद ही उसका जाके काट दिया? 2000 1000 बिल था।